हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जो जिस युद्ध के कारण दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये हुआ था दोस्तों 1565 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों अन्ना राजम मल्होत्रा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस, तो दोस्तों वो थी किरण बेदी। ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी आपको पता ही होगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला और दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहले हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिनमें से दोस्तों एक जनपद थी मगध जनपद, जिसमें दोस्तों 4 वंशों ने शासन किया था। उनमें से पहला वंश था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। इसका पुत्र था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु, जिसने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और दोस्तों अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। इस कारण दोस्तों इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लिखवाया था समुद्रगुप्त के द्वारा, जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था। दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों ये कौन सा यंत्र बजाता था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभार पूछा जाता है कि ये समुद्रगुप्त कौन सा यंत्र बजाता था। तो दोस्तों वो बजाता था बीड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का रेगिस्तान भारत में कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लद्दाख के लेह में जो दोस्तों रेगिस्तान है उसे दोस्तों बर्फ का रेगिस्तान या ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। भारत में सिर्फ लद्दाख में ही ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप का नाम किस खोज से जुड़ा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने दोस्तों जो दोस्तों अशोक के अभिलेख थे उनकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसको पढ़ा था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की और श्रेणी की बात करें तो और पर्वत की बात करें तो दोस्तों धूपगढ़ और दोस्तों सतपुड़ा, दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बने थे राजीव गांधी, जो दोस्तों इंदिरा गांधी के ही पुत्र थे। दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 1984 में। उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेंसिल में प्रयोग होने वाले शीशा, यानी दोस्तों पेंसिल में जो अंदर उसमें लेड डली रहती है दोस्तों, लीड होती है, वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो रीड होती है उसमें वो बनी रहती है ग्रेफाइट की। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें करंट आता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार किसने शुरू करवाया, यानी कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू करवाया और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है या कह सकते हो इसका निर्माण वो किसने पूरा कराया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने इसकी नींव रखी और दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको पूरा बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने दोस्तों इसकी एक मंजिल थी वो गिर गई थी। आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों इसकी एक मंजिल थी वो बिजली के कारण
कारण गिर गई थी, जिस कारण दोस्तों उसने इसको द्वारा बनवाया था फिरोज तुगलक ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। और बात करते हैं 86वां, तो दोस्तों आपको पता ही होगा 86वें दोस्तों 2002 में होता है, जिसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमरकंटक किस दो नदियों का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी हैं, दोनों की दोनों नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कहाँ पे है दोस्तों? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है, वो खेल कोचिंग, जो दोस्तों शिक्षक यानी आप कह सकते हो जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों ये आपके लिए टेस्ट के रूप में आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो स्पाइगनोमैनोमीटर है उससे दोस्तों रक्तदाब को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हाइग्रोमीटर है दोस्तों, इससे नमी नापी जाती है। अगर बात करते हैं बैरोमीटर की, तो दोस्तों इससे वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। स्पीडोमीटर से दोस्तों वाहनों की स्पीड मापी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों उसने भारत में द्वैध शासन शुरू किया था। दोस्तों एक एक्ट आया था पीटर्स एक्ट, जो दोस्तों 1784 में आया था, उसी के तहत दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों माउंटबेटन, तो ये दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय था, ये आपको ध्यान रखना है। करजन की बात करते हैं तो दोस्तों इसी के शासन में 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो दोस्तों इसी के शासन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों राजस्थान है उससे दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत होती है। कब होती है? 1959 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शिव कुमार सेन है दोस्तों, वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों नर्मदा नदी है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा का उद्गम अभी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कह सकते हो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूध में दोस्तों लैक्टोस नामक शर्करा पाई जाती है और फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 2023 में हुआ था भारत में। अगर बात करते हैं 2024 की, तो दोस्तों वो हुआ था ब्राज़ील में। और दोस्तों अगर बात करते हैं 2025 में G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों ये आज ही हुआ है, आज ही के दिन ये हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आज कितनी तारीख है, तो दोस्तों आज ही के दिन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कनाडा में, ये आपको ध्यान रखना है कि 2025 में G7 का सम्मेलन कनाडा में हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी दोस्तों कोलकाता में। कब हुई थी? 1984 में। अगर बात करते हैं पहली बार रेल यानी ट्रेन कब चली, तो दोस्तों वो चली थी 1853 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई से थाने। और बात करते हैं भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो चली थी 1925 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर्षचरित्र दोस्तों वो लिखी है बाणभट्ट ने। दोस्तों बाणभट्ट हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने दोस्तों हर्षचरित्र नामक ग्रंथ लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्लड़ की दोस्तों एक फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी, जो दोस्तों कल्लड़ द्वारा लिखी गई है, काफ़ी बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु शर्मा की एक दोस्तों पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों पूर्वी तट, जिसे दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मौर्य समाज है, जो मौर्य वंश था दोस्तों, उसके अंत की बात करते हैं तो दोस्तों वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके दोस्तों, उसका ही दोस्तों ये सेनापति था, उसकी हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धातु को द्रव सोना या द्रव स्वर्ण कहा जाता है? दोस्तों धातु कहो या पदार्थ कहो, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है पेट्रोलियम को, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों काला सोना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोयले को काला सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना की बात करते हैं तो दोस्तों वो कहा जाता है आयरन पायराइट को। अगर बात करते हैं दोस्तों सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में आपको बताना है कि दोस्तों सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठंडा मरुस्थल अभी मैंने आपको बता दिया है कि भारत में ठंडा मरुस्थल है, वो दोस्तों लेह में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश के किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों अशोक, जिसे दोस्तों प्रियदर्शी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद की, नंद वंश का शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी आप कह सकते हो जो दोस्तों सूचना का अधिकार है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था दोस्तों 2005 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये लागू हुआ था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए हैं उनको दोस्तों ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।